The next station is Qutub Minar. Please mind the gap between the train and the platform. तो भाई मेरा दोस्त बीनोपाल टिकट लेने के लिए लगा पड़ा है टिकट काउंटर पे, और टिकट लेकर हम अभी अंदर थोड़ी देर में जाने वाले हैं कुतुब मीनार के अंदर। आज सैटरडे का दिन है और भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। टिकट काउंटर के अपोजिट साइड में कुतुब मीनार का मेन एंट्री गेट है, जहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। हमारे घर से लगभग ये 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने में लगभग हमें आधा घंटा लग चुका है। और इसके आसपास का मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार का ही है। वैसे तो साकेत भी है, लेकिन कुतुब मीनार आपको ज़्यादा पास पड़ेगा, जो कि येलो लाइन पे मिलेगा आपको। अब आपको कुतुब मीनार दिखाएंगे। अच्छा, ब्लॉगर बनेगा तू? कितने रुपए की है ये टिकट? ये डेबिट कार्ड से 35 रुपए की है। अच्छा। और वैसे कैश से 40 रुपए की है। बड़ी सस्ती है। फॉरनर्स के लिए भी सेम रेट की है? उनके लिए 300 का रेट है। हैं? उनके लिए 300 का रेट है। 300? हाँ। सही है, ये बाहर देश में हमें लूटते हैं, हम इन्हें यहाँ लूटेंगे। गलत है? पार्किंग का वीडियो नहीं लिया यार। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे वैसे ही हमें कुछ अजीब दिखा। सामने एक औरत लेटी हुई थी और उसे कुछ पुलिस वाले घेर कर खड़े हो रखे थे। तो हमें दूर से देखने पे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बीनू जैसे ही आगे गया तो उसने देखा वहाँ पर एक लेडी थी जो दारू पी के पड़ी हुई थी, और पुलिस वाले उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने सब लोगों को भी हटा दिया ताकि ट्रैफिक ना गिना। फिर क्या था, कुछ देर देखते देखते हमें भूख लग गई, हमारा प्लान चेंज हो गया। तो हम अंदर जाने से पहले अब कुछ खा कर आएंगे। भूख लग रही है यार, आज क्या खाएंगे हम? चल के हम कचौड़ी खाते हैं। यहाँ की फेमस कचौड़ी है। फेमस है? महंगी होगी फिर तो। तो क्या हो गया, कमा किस ले रहे? तो दोस्तों, बाहर कचौड़ी मिली नहीं, तो अब हमें वापस अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे तक इनका गेट बंद हो जाएगा, एंट्री नहीं लेंगे अंदर। कुतुब मीनार, ये साउथ। शुरू से बोल, शुरू से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज हम आए हैं कुतुब मीनार। ये आपका साउथ दिल्ली में पड़ता है, मेहरौली के आसपास। आज हम सैटरडे के टाइम पे निकले हुए हैं, इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे नाइट व्यू काफी अच्छा रहता है, लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ हम मैंने एंट्री के गेट के पास पहुंच चुके हैं, सीधा रास्ता उस तरफ है। तो हम चलिए आगे दिखाते हैं आपको। टोकन दे रहे वास्ते दोनों। तो भाई, बाहर सिक्योरिटी चेक पे इन्होंने मेरा ट्राइपॉड और इंस्टा 360 रोक लिया है, उसकी परमिशन अंदर नहीं दी है ताकि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ना कर पाए। पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों किया, लेकिन हाँ, आप कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकते अंदर। आप मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कैमरा या ट्राइपॉड वगैरह अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। और दोस्तों, ये है वो नाइट व्यू जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। लगभग 72.5 मीटर ऊंची कुतुब मीनार। इसे देखकर सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है इसकी हाइट और इसके ऊपर बनी हुई इंट्रिकेट डिटेलिंग। रेड और बफ सैंडस्टोन से बनी ये टावर आज भी इतनी इम्प्रेसिव लगती है कि कैमरे में इसकी पूरी हाइट कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुतुब मीनार लगभग 72.5 मीटर ऊंचा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। और दोस्तों, ये है वो प्रोजेक्टर जिससे कुतुब मीनार पर लाइट पड़ रही है और शो उसका विजिबल हो रहा है।
आधी रात का टाइम है और ये इतना डरावना लग रहा है ना ये पूरा एरिया। यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी सामने लाइट शो चल रहा है बहुत तगड़ा आज। अरे वाह, इसमें काफ़ी देर से आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आवाज़ चल चुकी है। मीनार के अंदर हमने एंट्री ले ली है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा क्योंकि हमें रास्ते में आते ही पहले मेरा ट्राइपॉड छीन लिया गया, जिससे मेरे को वीडियो बनानी थी यहाँ की नाइट व्यू की। लेकिन नाइट व्यू के टाइम पे यहाँ पे सारा कुछ खराब हो रखा है। उस तरफ देखा पूरी लाइट गायब करके, जिसपे हमेशा लाइट चलती थी, लेकिन आज पूरी लाइट बंद है। और ये इनका जो म्यूजिक सिस्टम है ये भी बंद था, जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें सिर्फ लाइटिंग शो चल रहा था लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। इन्होंने ये काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया है। और एक्सपीरियंस हमारा कैसे ख़राब रहा उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने मेरे से कैमरे की, मोबाइल कैमरा की, जो मेरा Insta360 है, उसे कैरी करने के लिए उन्होंने 25 रुपये की रसीद काटी है, जिसका ये कोई ऑनलाइन पेमेंट ले नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा कैश में पेमेंट होगी। और ये इन्होंने पर्ची दे रखी, उल्टी दिखा रखी थी मैंने, जिसमें इन्होंने मेंशन भी नहीं करा हुआ कि इन्होंने पर्ची क्यों काटी है, कैमरे के लिए काटी है या किस चीज़ के लिए काटी हुई है, जिसमें इन्होंने 5 रुपये भी रिफंड नहीं करे अभी हमें। इन्होंने 30 रुपीज़ काटे हमसे। और एक्सपीरियंस तो सिक्योरिटी गार्ड का बिहेवियर काफ़ी बेकार था यार, सच में। अगर आप किसी गेस्ट का वेलकम कर रहे हो, ये इंडियंस के संग कितना बेकार कर रहे हैं, तो फॉरेनर्स के संग कितना बेकार करते हो। और बाकी तो सब कुछ अच्छा है, बाकी आपको आगे देखा। ये चल रहा लाइट शो यहाँ पे। जिसकी वजह से हम बढ़िया फोटोज निकालने पाएंगे। मेरे को दिल्ली में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं नाइट में पहली बार आया हूँ कुतुब मीनार देखने। तो कुछ बोलना चाहेगा? ईयर में मैं 3 to 4 टाइम आ चुका हूँ। मुझे लगा तो ये बोलेगा कि तू आज निकला ही पहली बार है घर से। नहीं निकला भी पहली बार है, कभी निकलता ही नहीं है। शादी नहीं हुई उसके बाद ही हाल है, शादी हो जाती तो क्या होता। ये पीछे की साइड से बाकी चांद निकला हुआ है। इसे क्या बोलते हैं? शिल्पकारी। जो मैं अंग्रेज। I can't explain it because I don't have any idea about that one. So that's why. वो तो काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है यार। अब क्या करें, आप लोगों के साथ रहते हैं तो सीख जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये होती है भाई कलाकारी यहाँ की ना। क्या कह रहा है? तो दोस्तों ये लोह स्तंभ के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना खुद से, एक वीडियो पॉज करके, क्या इसके बारे में क्या नहीं है, क्योंकि मैं बोल के आपको पढ़ के बता नहीं सकता। क्योंकि मुझे हिस्ट्री का चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने पहले भी नहीं पढ़ा और ये अब भी नहीं पढ़ूंगा। इसकी कुल ऊंचाई 7.2 मीटर है। हाँ तो मीनू भाई क्या बोल रहे थे अब, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। मीनू भाई ने ये चैप्टर पूरा मन लगा के पढ़ा था। ये इसके कुतुब मीनार के बारे में बताओ कुछ। मैंने जब मैं 7th क्लास में था तब मैंने पढ़ा था कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है 1911 में। और ये हमारे को 7th क्लास में आयशा मैम थी, उन्होंने समझाया था। अच्छा, तो आज भी ये याद है। कितनी बार रट्टा लगाया था तूने इसका? मेरी कम से कम 5 to 7 टाइम, तब जाके मैं। तेरी तो मेमोरी बड़ी शार्प थी यार। 5 to 7 टाइम में तेरे को याद हो गए? हाँ हाँ, वो तो हम पढ़ने में सोचे इंटेलिजेंट थे, बस आप थोड़ी किस्मत के मारे हैं। तो दोस्तों मुझे आज तक किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, तो इसलिए मैं बीनू को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ले जाता हूँ हर जगह। एक चीज़ जो शायद आपको पता नहीं होगी, आपने कुतुब मीनार को ऊपर से तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा से ऐसा नहीं था?
एक समय इसके ऊपर एक डोम यानी कॉपल हुआ करता था, लेकिन एक अर्थक्वेक में वह डैमेज हो गया और बाद में ब्रिटिश पीरियड में मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने इसके ऊपर एक नया कॉपल लगवाया। लेकिन वो ओरिजिनल कुतुब मीनार के आर्किटेक्चर के साथ इतना अलग लग रहा था कि सिर्फ कुछ सालों बाद 1848 में उसे हटवा दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो कॉपल कहीं गायब नहीं हुआ, आज भी कुतुब मीनार के पास ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो अगली बार जब आप कुतुब मीनार आएँ, सिर्फ ऊपर मत देखना, नीचे भी देखना, क्योंकि कुतुब मीनार की एक पुरानी कहानी वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे पिलर्स और ये पूरा कॉरिडोर आखिर क्यों बनवाया गया था। ये क्वात उल इस्लाम मॉस्क के चारों तरफ बना हुआ रास्ता है। उस समय लोग इसी रास्ते से कोर्टयार्ड और मॉस्क के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। मतलब ये सिर्फ देखने के लिए नहीं था, उस समय इसका इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जाता था। तो भाई कुतुब मीनार में कुछ अरेबिक में लिखा हुआ है, क्योंकि अरेबिक मेरे को पढ़ने आती नहीं है तो मेरे को समझ में आता नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। ये नीचे से लगभग 14 मीटर चौड़ी है और ऊपर जाते आते इसकी चौड़ाई सिर्फ 2.75 मीटर रह जाती है। अगर आप मुझसे पूछे कि कुतुब मीनार घूमने का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ऑनेस्टली अगर आपका मेन पर्पस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या कंटेंट शूट करना है तो मैं रात में आने की सलाह नहीं दूंगा। अच्छे फोटोज़ और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए इवनिंग का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, खासकर सनसेट के आसपास। नेचुरल लाइट भी अच्छी मिलती है और कुतुब मीनार काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नाइट व्यू और लाइट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो रात में ही आएँ। Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll तो दोस्तों अब हम एग्जिट करने वाले, ये एग्जिट गेट की तरफ है। कुत्ते लड़ गए मीनू के पीछे भाग गए। ये है स्मरणिका। बस एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कैमरा, ट्राइपॉड या दूसरे शूटिंग गैजेट्स लेकर आ रहे हैं तो सिक्योरिटी रूल्स ज़रूर चेक कर लेना भाई, क्योंकि कुछ सामान अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होती और सिक्योरिटी उसे अपनी कस्टडी में रख लेती है। और टाइमिंग का भी ध्यान रखना, क्योंकि एंट्री 9 बजे बंद हो जाती है लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन 8:30 पर ही बंद हो जाता है। इसलिए अगर रात में आने का प्लान है तो लास्ट मोमेंट पर मत पहुंचना। तो मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है तो इवनिंग में आओ, बेस्ट सिनेमैटिक शॉट चाहिए तो सनसेट के आसपास आओ, नाइट एक्सपीरियंस और लाइट एक्सपीरियंस लेना है तो नाइट में ही आओ। और निकलने से पहले करंट टाइमिंग और सिक्योरिटी रूल्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ये टाइम पे चेंज हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।